हाँ जी, 5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 2, जिसमें हमने कल एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के शून्य का ज्ञात कीजिए तथा शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न पढ़ा था। पहले जिन विद्यार्थियों ने जो कल का प्रश्न नहीं पढ़ा है तो कल की क्लास जरूर देख लें, है ना, उसके बाद में ही आगे समझ पाएगा। बाकी का फिर हमने कहा था कि आगे के प्रश्न आपको करके देखते हैं, है ना। तो संभवतः करके देखे होंगे, नहीं देखे हैं? क्यों? अच्छा, तुम पूरे दिन में करते क्या हो? अभी तो स्कूल भी नहीं चल रहा है। थोड़ा सा समय निकाला करो पढ़ने के लिए, है ना। समय जरूर निकालें पढ़ने के लिए। हाँ, घर जाके आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इतनी दिन दूर दूर से आते हो सोई सोए जग करके, कोई फायदा नहीं निकलेगा। जब भी फायदा निकलेगा जब आप घर जाके पढ़ोगे, अन्यथा यहाँ आए चले गए कुछ नहीं होने वाला है। क्या हुआ है? इनकी वे हाँ, इसलिए समय जरूर निकालना पढ़ने के लिए घर पर। तो देखिएगा, एग्जाम्पल 2 के बाद में हमने कहा था एग्जाम्पल नंबर 3 करके देखना। 3 किया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोशिश जरूर करें, आए या ना आए तुम्हारे ऊपर थोड़ी है, तुमको तो कोशिश करनी है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलिएगा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। बात वही है, शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिएगा। देखो, हमें शून्य के ज्ञात करने हैं, इसीलिए इसके बराबर में शून्य लिखेंगे, ये बात तय है। एक्स स्क्वायर माइनस के यार देखो, लिखना बंद। जब मैं समझाऊं आपने प्रश्न कर लिया हो अथवा नहीं किया हो, इधर ध्यान देना है। ठीक है, माहौल खराब नहीं करना है क्लास का, भले ही आपसे आ रहा हो। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 बराबर 0। अब ये क्या बनेगा? द्विघात बहुपद है, बराबर 0 लिखा तो ये समीकरण बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के अब क्या करने हैं हमें? गुणनखंड। क्या करने हैं? गुणनखंड। अब जिस विद्यार्थी ने करने को कोशिश की होगी उसने देखा होगा, तो कल हम कह रहे थे कि पहले का तीसरे से गुणा करके बीच की संख्या जोड़ के अथवा घटा के आनी चाहिए, है ना। पहले का तीसरे से गुणा करके, लेकिन यहाँ तीसरा पद है ही नहीं। समस्या हो गई। जब तीसरा पद होता तो हम गुणा करके देखते, है ही नहीं, दो ही है। तो अब भाई करना तो इसका गुणनखंड भी है। जब 3 हो तब तो हमें यही करना है कि पहले का तीसरे से गुणा करके बीच की संख्या जोड़ के अथवा घटा के आनी चाहिए। 3 नहीं है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। वो काम केवल और केवल 3 पद होने पर करें। ठीक। अब दो में यहाँ क्या करेंगे? ये गुणनखंड कक्षा 8 का सवाल है, ये भी गुणनखंड किया था कक्षा 8 में भी ऐसे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 3 को √3 का वर्ग लिख सकता हूँ। √3 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है। आपको याद हो तो मैंने एक दिन क्लास में बताया था, वर्गमूल भी लगा हो और वर्ग भी लगा हो तो दोनों बातें हट जाती। वर्गमूल भी लगाए और वर्ग भी लगाए, तो √3 का वर्ग क्या होता है? 3। तो फिर मैं 3 के स्थान पर √3 का वर्ग लिख सकता हूँ। लिख क्यों रहे? ये अभी हल समझ में आएगा। पहले ये समझ लो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। √3 का वर्ग 3, तो 3 की जगह पे, इस 3 की जगह पे √3 का वर्ग लिख दिया, बराबर में। आई इतनी सी बात समझ में। अब मुद्दा ये लिखा क्यों, है ना। लिखा क्यों? क्या तुम्हें तो पता है, हमें क्या सपने आएंगे? 3 को √3 का वर्ग लिखते हैं,
तो देखो ऐसा करने से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? ऐसा ही किया हमने कि 3 को रूट 3 का वर्ग लिखा है, फिर अपने आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने क्या किया, ये करके घेर घेर के वर्ग बनाओ, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। इनको मैंने एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ये ऐसा करने पर इसके गुणनखंड हो गए। बात समझ में आई? ऐसा करने से क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 3 को रूट 3 का क्या लिखा, वर्ग, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को रूट 3 का वर्ग लिखा। ऐसा करने पर घेर घेर के वर्ग बनाया, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। क्लियर यहां तक? देख तो पा रहा तुमको? हाँ। अब देखिएगा x प्लस रूट 3, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। तो x प्लस रूट 3 बराबर 0। ठीक, ये रूट 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। रूट 3 किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। अब फिर देखो इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x माइनस के रूट 3 बराबर 0। अब ये रूट 3 प्लस का है माइनस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। भाई इसके बराबर 0 लिखा, रूट 3 प्लस का है, पक्षांतर करके उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बराबर 0 लिखा, रूट 3 माइनस का उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का। अतः शून्य, अतः शून्य, शून्य के क्या क्या हो जाएंगे, माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3 हो जाएंगे। जल्दी आया करो थोड़ा। हाँ इधर खड़े हो जाओ, यहाँ से इधर बैठो इधर। हाँ नहीं तुम बैठो, तुम खड़े हो इधर, खड़े हो इधर जगह वहां पर। 6 बजे क्लास चालू हो जाए अगर सुबह होता है ना, समय पर आया करा, समय का विशेष ध्यान रखा। शून्य क्या हो जाएंगे, माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3। तो हमने इसके शून्य का ज्ञात कर लिया। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या, बोलो वो तो समस्या समझ में आया, क्लियर बिल्कुल। क्या किया, एक बार फिर देखो, 3 को रूट 3 का क्या लिखा, वर्ग। ऐसा करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इसके बराबर 0 लिखा, ये 3 उधर प्लस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक बार इसके बराबर 0 लिखा, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3 क्या हो जाएगा इसके। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में देखेंगे पहले क्या लिखते हैं हम, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिएगा परेशान मत हो जाना, कुछ कुछ इसको ऐसे करके लिख देते हैं, कुछ कुछ टीचर्स कुछ ऐसे करके भी लिख देते हैं, है ना। दो है, कौन है दो, नहीं नहीं नहीं, पंखा सा नहीं है बेवकूफ, ऐसे करके होता है एग्जैक्टली। इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। अभी अल्फा बताएंगे, हम भी बताएंगे अल्फा बीटा। चलो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, शून्य, शून्यकों का योगफल, माइनस बी होता है एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स उसके का। इस बात को मैं शुद्ध शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ, आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। यदि कोई ऐसे लिख दे तो ये मत बोल देना कि क्या कर रहे हो, है ना, ठीक है। और इधर देखो हम तो शुद्ध हिंदी में पढ़ रहे हैं, है ना। शून्यकों का योग, शून्य को क्या करना है, एक शून्य का हमारा माइनस के रूट 3 आया और एक क्या आया, प्लस के रूट 3। इनका क्या करना है, योग। क्या करना है, माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिख रहा है आपको सबको,
आ रहा समझ में? माइनस के रूट 3 एक शून्य का आया, एक शून्य प्लस के रूट 3 आया, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, माइनस की जगह पे माइनस, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बताओ कितना है? पहले एक्स का गुणांक तब देख पाओगे तब एक्स होगा, एक्स है या नहीं है? तो एक्स नहीं है, इस बात का मतलब एक्स का गुणांक क्या हुआ? 0। क्या हो गया? बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना बोलूं? एक्स स्क्वायर किसके साथ में गुणा हो रहा है? एक के साथ में हो रहा होगा। बहुत अच्छे। एक्स कहाँ है? पहले तो एक्स ढूंढो। कल लिखा था ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कल का प्रश्न ये था। इधर देखो, पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ में नहीं आती है बात या और कोई भी बात तुम पूछते ही नहीं हो, है ना? तुमने टीचिंग को आसान बना दिया है, कुछ प्रश्न नहीं पूछोगे तो आसान हो जाएगा, कोई भी तुम्हें खड़ा होकर पढ़ा सकता है फिर प्रश्न नहीं पूछोगे तो। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ एक्स का गुणांक कितना था? 7। एक्स का गुणा किसके साथ हो रहा? यहाँ एक्स ही नहीं है ना, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? बटे एक्स, उसका गुणांक कितना है? 1। तो 0 में किसी का भी भाग दो, 0, और 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसका मतलब क्या है? सही है। आगे क्या करेंगे? शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का, बैठिए भाई, बैठो बैठो, इधर आ गया, आ जाओ। लेट कैसे हो गए? कोई दिक्कत नहीं, दूर से आते हैं, हो सकता है समस्या, लेकिन लौट मत जाना रास्ते से कि आप लेट हो गए। अब तुम मानो 10 मिनट ही तो निकली है तुम्हारी, या 15 मिनट निकली है, या तो पूरे नहीं आते तो पूरा दिन निकल जाता, इसलिए वापस नहीं होना है। लेट हो रहे हैं तो 5-4 मिनट लेट आ जाए, है ना? दूर से आते हैं, हो सकता है ऐसा। अच्छा, समस्या तब होती है तब नजदीक वाले लेट आते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे, सॉरी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य के क्या क्या आए थे? माइनस के रूट 3 और प्लस के रूट 3, इनका क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। तो प्लस का माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? और रूट 3 का रूट 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई एक शून्य को माइनस के रूट 3 था, एक प्लस के रूट 3 है, इनका गुणा करेंगे तो गुणा करोगे प्लस का माइनस से माइनस, रूट 3 का रूट 3 से करो तो क्या हो जाएगा? 3। अब देखो यहाँ अचर पद, अचर पद कितना है? कई विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, +3 लिखेंगे, लेकिन ये 3 कैसा है? माइनस का है। कैसा है? माइनस का। अचर पद माइनस के 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1। कितना आ जाएगा? माइनस के, यहाँ भी माइनस के 3, यहाँ भी माइनस के 3, तो अतः शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। देख सकते हो, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। आया समझ में? हाँ, आपके समझ में आया ना? बोलिए। 3 × 3 की भाई, ये वाली तो, हाँ क्या लिखा है यहाँ? शून्यकों का गुणनफल। तो एक शून्य क्या था हमारा? माइनस के रूट 3, एक शून्य क्या था? प्लस के रूट 3, इनका क्या किया है? गुणा। ठीक है, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, प्लस का माइनस से माइनस, रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा? ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा? इधर देखो, रूट 3 का, सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दो, रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो इस बात का मतलब हो गया रूट 3 का
वर्ग। अब यार बताया वर्गमूल भी लगाओ और वर्ग भी लगाओ तो दोनों बातें हट जाती है। फिर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो ऐसा कर लो, रूट 3 का 3 से करोगे तो 9। रूट 3 का मान क्या होता है, समझे? देखें, जिन्होंने नहीं किया कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चीजों को समझने का प्रयास करें, प्रश्न बदल सकता है, बातें समझ में आनी चाहिए कैसे कर रहे हैं और क्यों हो रहा है। हाँ हाँ, वीडियो ही नहीं चालू कर भाई, तुम्हारी समझ में आ गया ना, छोड़ो तो फिर क्या है, तो नहीं डलेगी। नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, लिख लो तुम। मेरे को ऐसा लगा मैंने चालू कर दिया। हाँ जी, अरे एक बार समझा देंगे, लिख लो आप। सर क्या रहा था 25 में? तुम्हारी समझ में तो आ गया ना? आ जाओ बस, थोड़ा परेशान मत हो। और कौन सा नहीं आया इनमें से? दिल्ली रात बोल दिया करो। और कौन सा नहीं आया बोलो, करके ही ना देखिए भाई, हाँ करके देखे। हाँ, पहले का दूसरा, दूसरा तो अब हो जाएगा। अच्छा दूसरा ये ठीक है, करा रहे हैं। आवाज देखिए, यहाँ बस कॉमन लिया है, ये बातें नहीं, 4u कॉमन लिया है, ये समझ में आ रहा ना? कॉमन क्यों लिया है? ये प्लस का चिन्ह है, माइनस का होता तो घेर घेर के वर्ग बनाते। सूत्र में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कॉमन लिया है 4u, तो कितना बचेगा यहाँ u, यहाँ कितना बचेगा 2 बराबर 0। यही इसके क्या हो गए, गुणनखंड क्या हो गए। एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, 4 का गुणा हो रहा है उधर जाके भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 2 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस का, तो इसके शून्य क्या आ जाएंगे 2 0 माइनस के 2। फिर शून्य को की योग करेंगे इन दोनों का तो माइनस के 2 माइनस यू का गुणांक क्या है 8, यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, भाग देंगे तो माइनस के शून्य का गुणनफल इन दोनों का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अचर पद यहाँ विद्यमान नहीं है इसलिए अचर पद का मान क्या हुआ यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 0/4 करोगे तो 0। शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ये हो गया। हाँ दूसरा कि बोल रहे थे आपसे नहीं आया, बोलना एक बार क्या है दूसरा जी 4x स्क्वायर एस 4s स्क्वायर ऐसे ही है ना, ठीक। बराबर में क्या लिखेंगे 0। गुणा करो पहले का तीसरे के साथ में, तो गुणा करने पर कितना बन रहा है 4s स्क्वायर। 4s स्क्वायर का 1 से गुणा करोगे तो क्या बन रहा है 4s स्क्वायर बन रहा है, तो 4s स्क्वायर बन रहा है। तो गुणा करके कितना आना चाहिए 4s स्क्वायर, और जोड़ने पर अथवा घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के 4। तो आप s स्क्वायर को जोड़ो पहले, ये देखो गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर माइनस के 4, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा माइनस के 4, और गुणा करोगे माइनस के 2 का माइनस के 2 से तो क्या हो जाएगा प्लस के 4। आया हुआ समझ में। हाँ तो देखो 4s स्क्वायर माइनस की 2s प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस के 2s और माइनस के 2s कितना हो जाएगा माइनस के 4s, ठीक है। गुणा करेंगे माइनस का माइनस से प्लस 2 का 2 से 4 s का s से s स्क्वायर तो प्लस के 4s स्क्वायर आ गया। हो गए गुणनखंड, 4 पद हो गए तो दो के समूह बनाएंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों से 2s, कॉमन लेते कोष्टक शुरू, क्या बचेगा यहाँ s स्क्वायर में तो s बाहर आ गया तो क्या बचेगा s माइनस 2s से 2s आ गया तो क्या बचेगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं आता नजर आ रहा है, तो फिर कितना आएगा 1, ठीक। क्या बचेगा 2s, या माइनस कॉमन लिया ध्यान रखना, तो माइनस का प्लस से माइनस 1 बराबर बीच के कोष्टक एक जैसे हैं तो गुणनखंड सही है तो एक कोष्टक में लिख लेंगे और एक कोष्टक में कॉमन लिए लिख लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। क्या हो गया बोलो, अरे कुछ हुआ तो होगा, आवाज पर हंस रहे हो हैं तो क्या हो गया 2s माइनस के 1 बराबर 0, ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, s का 2 के साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग। ऐसे ही फिर इसके बराबर 0 लिखोगे 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, s का 2 के साथ गुणा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। अतः दोनों जगह शून्य क्या आ रहे हैं माइनस के 1/2 सॉरी माइनस नहीं प्लस के 1/2 1/2 आ रहे हैं। सत्यता की जांच करेंगे, शून्यों का योग 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आधा आधा कितना हो जाएगा 1। हाँ यहाँ यू नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे फिर एस। तो इधर देखो माइनस एस का गुणांक क्या है बोलो माइनस के 4 है, देखो ये माइनस तो ये सूत्र वाला माइनस,
एस का गुणांक है माइनस के 4 और एस उसके गुणांक बनाए 4। देखो माइनस से माइनस प्लस 4/4 का मतलब 1। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या है थे 1/2 और 1/2 इनका गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4। अचर पद कितना है यहाँ से, या यू स्क्वायर ना लिख करके क्या लिखेंगे एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या है बोलो, तो यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4। तो शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ध्यान रखना ये प्रश्न 2 नंबर का हर वर्ष पूछा जाता है। देखो कोई भी बोले यहाँ से शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य के लिए, समझ में आया या नहीं आया? हाँ बोलो। एक पुस्तक में देखो गुणा के रूप में फिर होल वर्ग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? होल वर्ग लग जाएगा। ऐसे करके इधर देखो सभी विद्यार्थी 1 मिनट के लिए, 2s माइनस के 1 का क्या, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 गुणा के रूप में, तो इसको क्या लगा देंगे हम 2s माइनस के 1 का होल वर्ग, और 2s माइनस के 1 का होल वर्ग a माइनस बी के होल वर्ग से खोलो, यही निकल के आएगा। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ समझ में आया? ठीक, वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद आज के लिए।